ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 23 सूत्र पूरे हुए हैं। 24वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग है दहर का। लंबा चला है प्रसंग। तो 24वें सूत्र की भूमिका के रूप में छोटी सी बात भाष्यकार लिख रहे हैं। प्रकृतः सह हृद्देशे लक्षितः परमात्मा अस्ति इति अत्र अयम् अन्यः हेतुः। सह हृद्देशे लक्षितः परमात्मा प्रकृतः अस्ति। वह जो हृदय प्रदेश में रहने वाला परमात्मा ये प्रकरण में विराजमान है। जो प्रकरण चल रहा है वह परमात्मा जो हृदय देश में लक्षित है, हृदय देश में रहता है, इसी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए अयम अन्यः हेतु, एक दूसरा हेतु कारण दिया जा रहा है। क्या कारण है? शब्दादेव प्रमितः, शब्दात् एव प्रमितः। शब्द का अर्थ है यहाँ पर शब्द प्रमाण, एव का अर्थ है ही। शब्द प्रमाण से ही प्रमितः जाना जाता है। प्रमितः का अर्थ है जाना जाता है। साक्षात शब्द प्रमाण से ही पता लगता है कि परमात्मा ब्रह्म हृदय देश में, हृदय स्थान में रहता है। तो इधर उधर हम कहाँ जाएं, क्यों जाएं और प्रमाणों के विषय में क्यों विचार करें? जब साक्षात शब्द प्रमाण कहता है तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा हृदय प्रदेश में रहता है। कहा जा रहा है सह हृदय देशेन प्रमितः, अर्थात प्रकृष्टेन मितः तत्र हृदय देशे सम्यक जातः परमात्मा। कहते हैं सह हृदय देशेन प्रमितः, वह परमात्मा हृदय देश के द्वारा प्रमितः जाना जाता है। इसी प्रमिता को खोला है प्रकृष्टेन मितः, उत्तम रीति से जाना जाता है। तत्र हृदय देशे सम्यक जातः परमात्मा, उस हृदय देश में यानी हृदय स्थान में सम्यक जातः परमात्मा, अच्छी प्रकार से जानने योग्य जो परमात्मा है, ये शब्दादेव, शब्द से ही अर्थात परमात्मा विषयक वचनाद एव सिद्ध्यति। परमात्मा विषयक शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता है। देखिए मेरी ओर, जिसको हम देख नहीं सकते आंखों से, जिसको हम इंद्रियों से जान नहीं सकते, न देख सकते ना अन्य इंद्रियों से जान सकते हैं, और व्यवहार में ये सिद्ध है परमात्मा नामक कोई वस्तु होती है। यानी जैसे आत्मा है, इसके बारे में सभी जानते हैं, सोल के बारे में, आत्मा के बारे में, कि जिसको हम देख नहीं सकते, आंखों से जिसको नहीं देख सकते, इंद्रियों से जान नहीं सकते, फिर भी सभी लोग इस बात को स्वीकारते कोई तो है जो इस शरीर में है। वो जो कोई तो है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन कोई कह रहा है, जो हमसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति कह रहा है, तो हमें स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? ये जरूरी नहीं है कि हर वस्तु को हम देख लेते हैं, हर वस्तु को हम जान पाते हैं। रही बात आत्मा के विषय में, तो जब व्यक्ति कोई खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, अलग अलग शारीरिक क्रियाएं करता है, तो उससे पता लगता है इसमें कोई है। जब ये सारी क्रियाएं नहीं करता, लाश की तरह पड़ा हुआ शरीर कुछ नहीं बोल सकता, कोई सांसें नहीं चल रही हैं, सांसें नहीं चल रहा है, हार्ट बीट नहीं है, और उसकी जो नाड़ी की गति है वो नहीं है, इसे पता लगता है कि अब ये इसमें कोई है ही नहीं है। कोई है ही नहीं का मतलब है जिसको हम आत्मा बोलते वो नहीं है, ये समझ में आता है। तो परमात्मा को कैसे समझे? तो देखो ना संसार को, संसार की व्यवस्था देखो, संसार का जो क्रम देखो, सृष्टि का नियम देखो, हर वस्तु सिस्टमेटिकली चल रही है, चाहे सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र हैं, ऋतुएं हैं, बहुत कुछ बहुत सिस्टमेटिकली ये काम कर रहे हैं सब वस्तुएं। इसे अनुमान कर लो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो शास्त्र है, वेद से समझ लो। जैसे साइंस के विषय में भी तो हर कोई व्यक्ति साइंस को कहाँ जानता है? हर कोई व्यक्ति, चाहे वो उसने ग्रेजुएशन किया हो साइंस में, उसने पीजी किया हो साइंस में, तो हर कोई व्यक्ति एटम के बारे में, हर कोई व्यक्ति कॉर्क्स के बारे में, हर कोई व्यक्ति जो साइंस के बहुत गूढ़ रहस्य के बारे में कौन जानता है? क्या करते हैं वो सब लोग साइंस को जानने वाले? सब शब्द प्रमाण के आधार पर चलते हैं। न्यूटन ने ऐसा लिखा है, आइंस्टीन ने ऐसा लिखा है, फलाने साइंटिस्ट ने ये बोला है, वो बोला है। वो सारे के सारे जो साइंस के जो बड़े दिग्गज हुए हैं या आज हैं जो साइंटिस्ट के रूप में, उनकी बातों को तो मानते हैं। सारी जो स्थिति है ये शब्द प्रमाण है। जैसे साइंस को मानने वाले शब्द प्रमाण के बिना बिल्कुल नहीं चल सकते, ठीक ऐसे ही हमें भी इस शब्द प्रमाण को मान के चलो ना, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं शब्द प्रमाण से ही ये पता लगता है कि हृदय देश में परमात्मा विराजमान है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानः भूत भव्यस्य, ये कठोपनिषदकार ने कहा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, ये तो अंगूठे के बराबर है ये पुरुष, ये आत्मा। कौन आत्मा? जीवात्मा। अंगूठे का बराबर का मतलब है इतने बड़े शरीर में अंगूठा का स्थान कितना है? बहुत छोटा सा है, अर्थात सूक्ष्म स्थान में पुरुष विद्यमान है। और मध्य आत्मनि तिष्ठति, ऐसे आत्मा के अंदर विराजमान है एक दूसरी आत्मा। और वो कैसी आत्मा है? ईशानः भूत भव्यस्य, वो स्वामी है भूत का भी और भविष्यत का भी, वर्तमान का तो है ही। तो भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्यत काल का वो स्वामी है, मालिक है, और आत्मा के अंदर विराजमान है। तो भूत भव्यस्य ईशान इति शब्देन परमात्मा जीवात्मने तिष्ठति। ये जो भूत भव्य का जो स्वामी बोला है, इस शब्द प्रमाण से ये पता लगता है कि परमात्मा जो है जीवात्मने तिष्ठति, जीवात्मा में रहता है, ये शब्द प्रमाण कह रहा है। और जब जीवात्मा में परमात्मा रहता है, वो जीवात्मा कहाँ रहता है? तो कहा सच जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट। और वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष रूपी जीवात्मा है, वो कहाँ रहता है? शरीरों के अंदर जो हृदय है उस हृदय में रहता है। तो जब आत्मा हृदय में रहता है तो उस हृदय में रहने वाली आत्मा में एक दूसरी आत्मा है परमात्मा, तो वो भी हृदय में रहता है। मान लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये शब्द प्रमाण है। और ऐसा जो जीवात्मा है जो उस हृदय में रह करके हृदय में ही अपने ही अंदर परमात्मा का जब दर्शन करता है, तो ऐसा जीवात्मा क्या करता है? तम स्वात् शरीरात् प्रवृह्येत, उस अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकालो। जब आपको समझ में आ गया शरीर जो है दुखदाई है। हाँ, अभी ये वेदांत समाप्त होने के बाद आप क्या पढ़ेंगे? न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन में आया है कि जन्म जो है, जन्म दुख का कारण है। दुनिया भर का जो भी दुख मिलता है, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारे कारण बताए वहाँ पर।
उन सब कारणों में सबसे पहला कारण उसने बताया जन्म दुख का कारण है। जन्म लेना ही दुखदाई है। वो उसको विस्तार से आप न्याय दर्शन में अच्छे ढंग से समझेंगे। तो ये जन्म लेना ही दुखदायक है। क्यों मैं जन्म लूं जब मैंने भगवान को जान लिया, समझ लिया, साक्षात्कार कर लिया और अपने संस्कारों को समाप्त कर लिया, अपनी अविद्या को समाप्त कर दिया है, अब मैं मुक्ति में जाऊं ना। ऐसी परिस्थिति में बोला जा रहा है तम स्वात् शरीरात प्रवृहेत, उस अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकालो। जैसे कि मुंजादिव इशिकाम धैर्येन, जैसे कोई काम करने वाला मूंज में से कांटे निकाल रहा होता है बड़े धैर्य से, ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने शरीर से बाहर निकल करके मुक्ति में जाएंगे जब वो अवसर आएगा। तो ये सारी बातें जो कही जा रही है कि परमात्मा हृदय में रहता है, ये बताना चाहते हैं। परमात्मा का स्थान हृदय है, ये बताना चाहते हैं। और हृदय क्यों है? क्योंकि जीवात्मा हृदय में रहता है और जीवात्मा में परमात्मा रहता है, ये भी बोला है। इसका मतलब जहाँ जीवात्मा रहता है वहाँ भी परमात्मा रहता है और वहीं का वहीं परमात्मा का दर्शन करना बड़ा सरल है, ये बात कही जा रही है। एवं स्मर्त्रा जीवात्मना सह हृदय प्रदेशे सस्मर्यमानः परमात्मा इति सिद्धम। एवं इस प्रकार से स्मर्त्रा जीवात्मना सह, स्मरण करने वाला जो जीवात्मा है उसके साथ साथ हृदय प्रदेशे, हृदय स्थान में सह स्मर्यमानः परमात्मा, और वो जिसका स्मरण कर रहा है जीवात्मा, वो स्मर्यमान यानी स्मरण करने योग्य जो परमात्मा है वो हृदय में है, ये बात सिद्ध होती है। सूत्रार्थ, हृदय देश में ब्रह्म अच्छी प्रकार जाना जाता है। हृदय देश में ब्रह्म अच्छी प्रकार जाना जाता है। हृदय प्रदेश में कहिए या हृदय देश में, हृदय देश में ब्रह्म अच्छी प्रकार जाना जाता है। यह बात शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है, यह शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होती है। यह बात शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होती है। हृदय देश में ब्रह्म अच्छी प्रकार जाना जाता है, यह बात शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होती है। हाँ जी, अब बार बार ये जो बोला जा रहा है कि परमात्मा हृदय में रहता है, हृदय में रहता है, हृदय में रहता है, क्या हृदय से अलग जगह पर नहीं रहता क्या? हृदय से बाहर नहीं रहता है क्या? या हृदय में ही भगवान का दर्शन होता है क्या? आप में से कोई अपना माइक्रोफोन को बंद नहीं कर रहे हैं? जी, व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। तो क्या भगवान हृदय में ही दर्शन होता है? भगवान का हृदय में ही समझ में आता है क्या? हृदय से अलग जगह पर नहीं होता क्या परमात्मा का दर्शन? केवल हृदय में ही क्यों कहा जा रहा है? ये सारी बातें यहाँ अब आगे आने वाले 2 सूत्रों में अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगी। और मैं अक्सर इसकी ओर संकेत किया था, आप आगे वेदांत दर्शन में पढ़ेंगे कि परमात्मा का जो दर्शन होता है हृदय में तो होता है कहा है, लेकिन हृदय के अतिरिक्त किसी भी स्थान में होता है शरीर के अंदर। ये बात आपको मैंने कई बार बोला है। अब वही प्रसंग यहाँ पर आया है, इसको अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। पहला सूत्र है हृद्यपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्। हृद्यपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, ये एक सूत्र है। और दूसरा सूत्र है तदुपर्यपि बादरायणः संभवात्। तद उपर्यपि बादरायणः संभवात्, ये 2 सूत्र हैं यहाँ पर इकट्ठा दिया है। पहला सूत्र है हृदि अपेक्षया तु। हृदि अपेक्षया तु मनुष्य अधिकारत्वात्।
ये एक सूत्र है। दूसरा सूत्र है तद उपरि अपि बादरायणः संभवात्। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। एक वाक्यता का मतलब है ये दोनों सूत्र मिलकर के एक ही बात को पूर्ण कर रहे हैं। ये दोनों सूत्र मिलकर के एक सिद्धांत को परिपूर्ण करते हैं। किसी बात को बताने के लिए एक सूत्र हो सकता है, दो सूत्र हो सकते, अनेक सूत्र हो सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों सूत्र मिलकर के एक ही बात को स्पष्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है, एक समानता है, अर्थात दोनों मिलकर के एक ही बात को कह रहे हैं। ये इसका अभिप्राय है। हृदि अपेक्षया तु मनुष्य अधिकारात्। हृदि का मतलब है सप्तमी विभक्ति में, हृदय में। हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। ये जो अपेक्षा है, ये जो कथन है, ये इस कथन को क्यों किया जा रहा है तो कहा मनुष्य अधिकारत्वात्। मनुष्य का अधिकार होने से मनुष्य ही हृदय के माध्यम से अनुभव कर पाता है। ये मनुष्य का अधिकार है। हृदय में परमात्मा रहता है, इस बात को समझने का अधिकार केवल मात्र मनुष्य को है। कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर को नहीं है। मनुष्येतर योनि में किसी भी प्राणी को ये नहीं है। उन प्राणियों में भी आत्मा है ना, और उस आत्मा के साथ परमात्मा भी है। और वहाँ उस प्राणी में, चाहे कुत्ते में हो, गधे में हो, सुअर में हो, वहाँ पर भी तो आत्मा है। और वो आत्मा भी तो शरीर में एक जगह रहेगा, वो भी तो उस कुत्ते में हृदय में रहेगा आत्मा, और उस हृदय में भी तो परमात्मा है। पर मनुष्य अधिकारत्वात्, मनुष्य का अधिकार है कि उस हृदय में से परमात्मा को अनुभव करने का, और योनियों में किसी को भी अधिकार नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। मतलब कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, यद्यपि उन शरीरों में भी तो जीवात्मा है, और वो जीवात्मा कहाँ रहेगा? हृदय में तो रहेगा। हर प्राणी में तो हृदय होगा अपने अपने ढंग का, और वहाँ पर भी परमात्मा है जीवात्मा के साथ साथ। पर वो जीवात्मा उस योनि में जिस हृदय में रहता हुआ, उस हृदय में स्थित परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकता, उनके अधिकार में नहीं है। केवल किसके अधिकार में है? मनुष्य के अधिकार में है। तो हृदय में परमात्मा विराजमान होता है, और उस हृदय में रहने वाले परमात्मा दर्शन करने की जो अपेक्षा है, ये जो है, ये मनुष्य के हाथ में है। तो मनुष्य के अधिकार में ही हृदय में परमात्मा को अनुभव करने की अपेक्षा है। एक बात, अगर कोई सोचे क्या हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसी कोई बात नहीं। तद उपरि अपि बादरायणः संभवात्। बादरायण कहते हैं यही वेदव्यास को, उनका नाम है, बदरी का पुत्र है इसलिए बादरायण। तो ये जो बादरायण है अर्थात वेदव्यास, ये मानते हैं कोई जरूरी नहीं कि हृदय में ही आप करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल हृदय में, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, केवल हृदय में ही परमात्मा का दर्शन हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तद उपरि अपि, उस हृदय से अलग स्थानों में भी संभव होने से, ये कौन मानता है? बादरायण, अर्थात मैं मानता हूं, वेदव्यास स्वयं कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने योग दर्शन में जब योग दर्शन की व्याख्या की है, योग सूत्रों की व्याख्या की है, इसलिए वहां पर बहुत सारे स्थान बताए। मूर्धा भी बताया, सिर भी बताया, कंठ भी बताया, और नाभि भी बताया। ऐसे अलग बहुत सारे स्थान बताए जहाँ परमात्मा का ध्यान करके हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए तद उपरि अपि बादरायणः संभवात्, उस हृदय से ऊपर अर्थात हृदय से अतिरिक्त अलग अलग स्थानों में भी संभव है परमात्मा का दर्शन करने का, ऐसा बादरायण मैं मानता हूं। ये इसका अभिप्राय है। तो आइए इनको समझने का प्रयत्न करते हैं। बादरायण को खोल रहे हैं व्यास मुनि सूत्रकारः।
स्वनाम गृहीत्वा स्थानगत परमात्मोपासनायाः सिद्धांतम दर्शयति। वो कहते हैं व्यास मुनि जो सूत्रकार है स्वयं साक्षात स्वनाम गृहीत्वा अपने आप का नाम लेकर के, व्यास मुनि सूत्रकार स्वनाम गृहीत्वा स्वयं का नाम लेकर के स्थानगत परमात्मा, स्थान में विराजमान जो परमात्मा है, स्थानगत परमात्मा का मतलब है हृदय स्थान में रहने वाले परमात्मा को लेकर के ये जो सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं, ये सिद्धांत क्यों स्पष्ट कर रहे हैं? उपासनायाः सिद्धांतम, ये उपासना का सिद्धांत है। उपासना को जोड़ करके ही ये बात कही जा रही है। भगवान हृदय में रहता है, भगवान का स्थान कहाँ है? हृदय है। आत्मा का स्थान कहाँ है? हृदय है। ये जो हृदय में रहने वाला परमात्मा, हृदय में रहने वाला जीवात्मा, ये जो कथन किया जा रहा है, केवल इस कथन के पीछे उपासना जुड़ी हुई है। उपासना को ध्यान में रख करके, समाधि को ध्यान में रख करके, साक्षात्कार को ध्यान में रख करके सारी बातें कही जा रही हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं व्यास मुनि सूत्रकार अपना नाम लेकर के स्थान में जो हृदय रूप स्थान है, उस स्थान में परमात्मा जो विराजमान है, ये उपासना या सिद्धांतम, उपासना के सिद्धांत को दर्शयति, वो प्रस्तुत करते हैं। क्या? बादरायणः व्यासस्तु मन्यते यत्, बादरायण जो व्यास मुनि है वो मानते हैं कि हृदय अपेक्षया तो, हृदयम अपेक्षा परमात्मा वर्णनम, हृदय को मान करके, हृदयम अपेक्षा का मतलब है हृदय को मान करके जो परमात्मा का वर्णन किया है शास्त्र में। क्या वर्णन किया है? हृदय यद अंगुष्ठ मात्रा परमात्मा निर्दिष्ट, हृदय में जो अंगुष्ठ मात्र यानी बहुत सूक्ष्म स्थान में परमात्मा विराजमान है, ऐसा निर्दिष्ट निर्देश किया है। ये क्यों ऐसा निर्देश किया है? स तो वो तो निर्देश है उस परमात्मा का मनुष्यस्य उपासना अधिकारः प्रदर्शनात्, मनुष्य की उपासना, मनुष्य की जो उपासना होती है उस उपासना रूपी अधिकार को ध्यान में रख करके प्रदर्शित किया है। अर्थात सामर्थ्य प्रदर्शनाद हेतु हो, जीवात्मा का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को दिखाने के लिए, सामर्थ्य प्रदर्शनात्, उस जीवात्मा के सामर्थ्य को दिखाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। क्योंकि जीवात्मा का सामर्थ्य क्या है जी? जहाँ वो रहता है वहीं तो दर्शन कर पाएगा, जहाँ वो नहीं रहता है वहाँ कैसे दर्शन करेगा? पूरा शरीर है 6 फुट का, 6 फीट का, 5.5 फीट का, और किसी का अलग अलग शरीर है। इतने बड़े शरीर में जीवात्मा एक जगह रहता है, एक स्थान पे रहता है। तो यदि वो हृदय में रहता है तो जहाँ रहता वहीं तो दर्शन कर पाएगा, जहाँ वो नहीं रहता वहाँ कैसे दर्शन करेगा? तो इस मनुष्य की जो उपासना है उस उपासना को ध्यान में रख करके, और वो भी सामर्थ्य प्रदर्शनात्, उस जीवात्मा का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को दिखाने के इस कारण से यद हृदये सौकर्येन तस्य अनंतस्य उपासनम कर्तुम शक्यते, क्योंकि हृदय में बड़े सौकर्य से, सौकर्य का मतलब सुगमता से, उस अनंत परमात्मा को एक स्थान में रह करके वो उसका दर्शन कर सकता है, क्योंकि वो तो अनंत है परमात्मा। उस अनंत परमात्मा को अनंत रूप में कैसे दर्शन कर पाएगा? हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा, समुद्र के सामने खड़े हो जाइए, जहाँ भी समुद्र हो। और कई लोग समुद्र को भी देख नहीं पाए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने समुद्र का दर्शन भी नहीं किया। इसलिए मैं अनेक बार बोलता हूँ, घूमा करो, इधर उधर जाया करो, एक जगह क्यों बैठे रहते हो? तो समुद्र के सामने खड़े हो जाए, समुद्र को देखिएगा। अब पूरे समुद्र को थोड़ा देख सकते हैं आप, समुद्र तो बहुत बड़ा है, आपकी आंखों की रेंज जितनी है उतना ही तो देख पाओगे। अर्थात जितना सामर्थ्य हमारे में है उतना ही तो देख पाएंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि हमने समुद्र को नहीं देखा, अरे देखा तो है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, धरती भी तो बहुत बड़ी है। क्या आपने धरती को नहीं देखा? देखा है ना, रोज देखते हैं, रोज उसी में उठते हैं, उसी में खड़े होते हैं, उसी में बैठते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं, उसी में सारे काम करते हैं। पर इतनी बड़ी धरती को पूरे को कैसे देख पाएंगे हम?
सामर्थ्य कम है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अनंतस्य, उस अनंत परमात्मा की जो उपासना है वो उसी स्थान में जहाँ वो रहता है वहीं कर्तुम शक्य थे, वहीं पर वो कर सकता है, क्योंकि वो हृदय में रहता है। ये बात कही। तद ऊपरी अपनी संभवात, कोई ये सोचे हृदय में ही कर सकता है और जगह कर ही नहीं सकता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं जी हृदय में ही करना चाहिए। कई बार उपासक लोग, भक्त लोग, भक्ति करने वाले, ध्यान कराने वाले, करने वाले साधक लोगों की कई बार एक आग्रह रहता है, नहीं जी भगवान का दर्शन तो या भगवान का ध्यान तो हृदय में ही करना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कोई नियम नहीं, जिसको जहाँ लगता है वहाँ कर सकता है। शरीर बहुत लंबा चौड़ा है, हृदय में भी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहीं करो इसमें आपत्ति है। इसलिए कह रहे हैं तद ऊपरी अपि। तो कहते हैं हृदयाद ऊपरी मूर्धा आदि स्थानेषु अपि मनः स्थिरीकृत्य तस्य उपासनम भवितुम अर्हति। इसलिए कहते हैं हृदयाद ऊपरी, हृदय से भी ऊपर अर्थात मूर्धा आदि स्थानेषु, मूर्धा ले लीजिएगा, भ्रिकुटी ले लीजिएगा, नासिका के अग्रभाग ले लीजिएगा, जिह्वा का अग्रभाग ले लीजिएगा, कंठ ले लीजिएगा, नाभि ले लीजिएगा, सुषुम्ना नाड़ी ले लीजिएगा, पिंगला नाड़ी ले लीजिएगा, शरीर के अंदर कहीं भी किसी भी स्थान को ले सकते हैं आप, जहाँ आपकी मर्जी हो, जहाँ आपकी अनुकूलता हो। तो उन स्थानों में भी मन लगा करके उसकी उपासना हो सकती है या होती है। कोई सोचे कि ये तो ध्यान के लिए बोला है, दर्शन के लिए थोड़ा बोला है, ऐसा कोई बोल सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ध्यान के लिए बोला जा रहा है, धारणा के लिए बोला जा रहा है, लेकिन नियम ये है पूरे सिद्धांत को जानो, एकाध बात को सुन करके, एक बात को पकड़ करके नहीं चलना चाहिए, पूरे शास्त्र को पढ़ना चाहिए। ठीक है, धारणा बनाने के लिए बोला है, कोई भी एक स्थान चुन लो, पर जहाँ धारणा करोगे वहीं तो उपासना, वहीं पर जहाँ धारणा करोगे वहीं ध्यान करने की बात कही है, वहीं ध्यान करो जहाँ आपने धारणा बनाई है। और आप जहाँ ध्यान करोगे वहीं पर समाधि लगेगी। हाँ याद रखना, पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धारणा जहाँ बनाओगे शरीर में कहीं भी, ये जो स्थान बताए ना, मूर्धा से लेके नाभि तक बहुत सारे स्थान, उनमें से किसी भी स्थान में मन को टिकाना है, अर्थात मन को वहाँ एकाग्र करना है, मन को वहाँ लगाना है। वहाँ लगा के करेंगे क्या? ध्यान करेंगे, और वहीं ध्यान करना है आपको। और जब वहाँ ध्यान करोगे तो बोला जाता है तदेव ध्यानम। समाधि का उन्होंने कथन किया है, समाधि की परिभाषा की है, तदेव ध्यानम स्वरूप शून्यमेव समाधि। वही ध्यान, मानो ध्यान सा नहीं, अब वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। जहाँ आप ध्यान कर रहे थे, तो जहाँ ध्यान कर रहे थे वहीं पर उसी ध्यान के स्थल पर ही समाधि लग जाती है। समाधि लगती है किसको? आत्मा को। इसका मतलब जिस स्थान पर आप ध्यान कर रहे हैं वहाँ आपकी आत्मा पहुँच जाएगी या पहुँचेगा, और जहाँ आपका ध्यान चल रहा वहीं आत्मा पहुँच जाएगा, अर्थात आत्मा स्थान बदलता है। वैसे भी सिद्धांत बोलता है, शास्त्र बोलते हैं शरीर के अंदर जीवात्मा एक जगह पे नहीं रहता, वो स्थान बदलता रहता है। तो जब स्थान बदलता है तो जहाँ आप ध्यान करोगे वहीं पर आत्मा पहुँच जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं मैं अपनी आत्मा को यहाँ ले आऊँगा, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, आपने मन वहाँ लगाया, वहाँ सोचना प्रारंभ किया, आत्मा पहुँच जाएगा अपने आप वहीं पर, और वहीं पर आपका ध्यान चल रहा है। मान लो भ्रिकुटी में आपका ध्यान चल रहा है, तो मानो यहीं भ्रिकुटी में जीवात्मा आ जाएगा, और वहीं ध्यान, वहीं से विचार चल रहे हैं, वहीं आत्मा आ जाएगा, और वहीं ध्यान आपका चल रहा है। और जिस दिन हमारे सामर्थ्य बनेगा, जिस दिन का मतलब है हमारी अविद्या जो है, हमने अविद्या को रोक लिया, अब पाप कर्म नहीं करते, मूर्खता वाले काम नहीं करते, और जो संस्कार बना के रखे ना दुनिया भर के, उन संस्कारों से युक्त नहीं होते, उन संस्कारों को भी रोक लिया, अच्छे बुरे सब संस्कारों को रोक लिया, विवेक उत्पन्न कर लिया, वैराग्य उत्पन्न कर लिया, और सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव कर रहे, सास हो, बहू हो या पड़ोसी है, चाहे वो कहीं का भी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, न राग से न द्वेष से, समभाव से।
तो ये सारी योग्यता आ गई, तब जाकर के हमारा ध्यान लगेगा। याद रखना, आप बैठ करके कोशिश करते जाओ कि दिन भर कुछ भी करते रहो और ध्यान के काल में बैठ करके पूरा मन लगाने का कोशिश, लगे रहो, मन पकड़ पकड़ करके लगाओ, फिर जाता है फिर पकड़ करके लाओ। जाता का मतलब है इधर उधर के विचार लाते हैं और उन विचारों से हटा करके फिर वहाँ एकाग्र करने का प्रयत्न कर। इसी संघर्ष में सारा समय समाप्त हो जाता है, फिर उठ जाते हैं। और रोज का धंधा है ये हमारा, ठीक है जी, मतलब रोज का काम है। अब मेहनत आप वहां क्यों कर रहे हो? मेहनत व्यवहार में करो ना। आदमी गलती कहां कर रहा है? जहां मेहनत नहीं करना है वहां कर रहा है, जहां मेहनत करना वह कर नहीं रहा है। जब व्यवहार में दूसरों के साथ हम जी रहे हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, पता नहीं किस किस के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, उन सबके साथ व्यवहार को ठीक करते जाओ ना, तो वहां व्यवहार ठीक होते ही यहाँ ध्यान का व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। बहुत समय हो गया जी, बेटा परदेश में गए। आजकल तो साधन हो गए ना, हाँ, फेस टाइम करना, वो सब नहीं हो रहा है, मान करके चलो। और बहुत समय के वक्त के बाद वो आया, 5 साल 6 साल के बाद आया। अब वो आ रहा है, एक्साइटमेंट देखिए आदमी का, वो आ रहा है, आ गया, अब उसके सामने खड़ा हो गया, उसके सामने बैठ गया, आपस में बैठ रहे, बात कर रहे, कितनी प्रसन्नता होती है, होती नहीं होती है, माँ को विशेषकर। अब जब प्रसन्न हुआ आदमी, तो प्रसन्न मन एकाग्र होता है, उसका मन लगता है। वो खिला रही है तो खिलाने में भी मन लग रहा है, हाँ, बात कर रही है तो बात करने में मन लग रहा है, हर काम में मन लग रहा है, क्योंकि प्रसन्न है। हमने प्रसन्नता को खो दिया है। जब उपासना में या ध्यान में बैठता है व्यक्ति, हम प्रसन्न होकर के बैठते तो है ही नहीं, हमारे जीवन में वो प्रसन्नता नहीं है। सास से, बहू से, बेटों से, पड़ोसी से, पता नहीं जिससे हम जुड़े उन सब से शिकायत है आज हमको। हमारे में संतुष्टि ही नहीं है, हमारे में वो, हमारी अपेक्षा इतनी हो गई, सबसे एक्सपेक्टेशंस इतनी हो गए हैं, हम उन अपेक्षाओं को लेकर के परेशान हो रहे होते हैं। और वो सारी परेशानियां जो है ध्यान के काल में निकालते हैं। वही सारी बातें याद आती हैं जो दिन भर जो हम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेहनत व्यवहार में करना है। जब मेहनत व्यवहार में करेंगे, जो मेहनत व्यवहार में किया हमने, वही मेहनत जो है यहाँ पर काम आती है ध्यान के काल में। तो जब वहाँ ध्यान हमारा लग रहा होता है तो वो ध्यान ही समाधि के रूप में बदल जाता है, ऐसा सिद्धांत है योग का। इसका मतलब है वहाँ जीवात्मा को होना चाहिए जहाँ ध्यान चल रहा है, जिस स्थान पर, जिस धारणा स्थल पर। तो इसका मतलब है हृदय से अलग स्थानों में, शरीर के किसी भी जगह पर हम अंदर ही अंदर ध्यान कर सकते हैं, और जहाँ ध्यान करेंगे वहीं समाधि लगेगी, वहीं ईश्वर का दर्शन होगा। इसलिए कहा जा रहा है तद ऊपरी अपि संभवात, हृदय से ऊपर मूर्धा आदि स्थानों में भी मन लगा करके उस परमात्मा की उपासना होती है। यहाँ ये बात कही गई है। कुतः संभवात, क्यों होती है जी? संभव होने से। तत्र भी उपासना संभवात, उस वहां पर भी उपासना संभव है। जरूरी नहीं है एक ही जगह पर हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, अलग अलग जगहों पर होती है उपासना, ऐसे शास्त्र भी बताते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास। और जिसने योग की व्याख्या की है वहां पर भी यही बात कही है, और यहां पर भी वही बात कह रहे हैं। इसलिए आग्रह मत करो जी यहीं ध्यान करो, आपका जहां मन लगता है शरीर के अंदर, जहां आपको अनुकूलता है, जहां आपको सरलता है। किसी को भ्रिकुटी में सरलता होती है, किसी को हृदय में सरलता होती है, किसी को नासिका के अग्रभाग में सरलता होती है। जिसको जहां सरलता होती है, आसानी से मन का लगना जरूरी है, स्थान जरूरी नहीं है। स्थान कोई भी हो सकता है, शरीर के अंदर स्थान कोई भी हो, हाँ, शरीर से बाहर नहीं, क्योंकि शरीर से बाहर आत्मा नहीं है। क्योंकि ध्यान करने वाला तो आत्मा है ना, वो आत्मा शरीर के अंदर है। तो शरीर के अंदर ही आप जगह बदल सकते हो, शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। इतना सामर्थ्य आज हमारे में नहीं है। हाँ, मेरे में है, अगर आप चाहते तो आपका निकाल सकता हूँ, आपकी आत्मा को।
हाँ, मेरे में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है जी, आप जो चाहेंगे ना, आपकी आत्मा को आपके शरीर से बाहर निकाल सकता हूँ, आप जहाँ कहेंगे वहाँ आपका ध्यान करा सकता हूँ, ये शर्त मैं पूरा ले सकता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता दोबारा डालने का। ये मेरा सामर्थ्य के बाहर की बात है। निकालने का सामर्थ्य तो मेरे में क्या, आप सबके अंदर है, पर दोबारा वापस उसी शरीर में डालना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो क्यों, जहाँ हमारा सामर्थ्य नहीं है वहाँ के बारे में क्या सोचना है? जहाँ हमारा सामर्थ्य है, जहाँ आसानी से हम कर सकते हैं, वही काम हमको करना चाहिए। यही हमारा अधिकार है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा समझ है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हृदय से अलग स्थानों में भी परमात्मा की उपासना हो सकती है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है, वहीं साक्षात्कार हम कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। अब एक तद उपरि अपि बादरायण संभवात का एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं आप, अथवा कह करके, अथवा तस्य परमात्मना तद उपरि हृदयात बहिरपि विद्यमानत्व संभवात। कहते हैं उस परमात्मा को आप जो कह रहे हैं हृदय में रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि केवल हृदय में रहता है। तो कहते हैं तद ऊपरी अर्थात हृदयात बहिरपि, हो हृदय से बाहर भी विद्यमान है, हृदय से बाहर भी अलग स्थानों पर भी विद्यमान है। केवलम मनुष्य उपासना सामर्थ्यम तो हृदय स्थाने अस्ति। हाँ, केवल मनुष्य का उपासना करने का जो सामर्थ्य है वो हृदय में है, इसलिए उसको हृदय में बोला गया है। इसका ये अर्थ नहीं कि वो हृदय से बाहर नहीं हो, वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। फिर हृदय में रहता है, क्यों बोला है? क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य हृदय में रह करके ही भगवान का दर्शन कर सकता, अर्थात जहाँ वो रहता है। मुख्य बात यहाँ पर हृदय का मतलब ये नहीं कि केवल हृदय, जहाँ वो रहता शरीर में, और जहाँ वो रहता वहीं उसका सामर्थ्य है उस परमात्मा का दर्शन करने का। जहाँ वो नहीं रहता है वहाँ उसका सामर्थ्य नहीं है, वो कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए आग्रह मत करो मैं बाहर कहीं दूर जा कर के करूं। कहीं भी जाओ, रहना तो शरीर के अंदर ही रहना पड़ेगा। स्थान की दृष्टि से आप किसी भी जगह पर जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों जी आप मंदिर का मना क्यों करते हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं, आप मंदिर में भी जाना तो जाओ ना, पर मंदिर में जाकर के भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा, बाहर नहीं। फिर मंदिर क्यों जाओ? ठीक है, अगर आपको लगता है वहाँ शुद्धि होती है, वहाँ साफ सफाई होती है, वहाँ शांति होती है, वहाँ का एटमॉस्फियर, वहाँ का परिवेश बहुत अच्छा होता है, तो जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर करना तो शरीर के अंदर ही है। स्थान कहीं भी आप जा सकते, किसी भी स्थान में जा सकते हैं, लेकिन करेंगे तो अपने शरीर के अंदर ही। तो कहा जा रहा है कि हृदय से बाहर भी परमात्मा विराजमान है, क्योंकि सर्वव्यापक है। ये दूसरी व्याख्या की है। तद ऊपरी इति सूत्रे तद शब्देन। अब ये बात पूरी हो गई जी, यानी दोनों प्रकार की व्याख्या कर दिया उन्होंने कि भगवान सब जगह रहता है, ये भी समझ सकते हो, और भगवान का ध्यान हृदय से अलग स्थानों में भी हो सकता है। तो दोनों सूत्रों का अर्थ समझा दिया, स्पष्ट हो गया, पूरा हो गया। अब दूसरी बात कही जा रही है, जो सूत्र के शब्दों को ध्यान में रख करके दूसरे व्याख्याकार ने क्या किया है, अच्छा किया गलत किया, उसको लेकर के बोला जा रहा है। तद उपरि अपि संभवात इति सूत्रे तत् शब्देन हृदि अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारत्वात् इति पूर्वसूत्रतः शांकर भाष्ये मनुष्यं गृहीत्वा तदुपरि मनुष्यादुपरि देवादयः कल्पिताः। अब आदि शंकराचार्य ने इन सूत्रों की जो व्याख्या की है वो किस प्रकार से की है उसकी चर्चा कर रहे हैं। केवल ये नहीं समझना केवल इन्होंने ही ऐसा किया है, और भाष्यकार लोगों ने भी ऐसा ही किया है। जहाँ जहाँ ये प्रसंग आता है, अगर आपके पास हिंदी में उदयवीर शास्त्री जी का अगर आपके पास पुस्तक हो हिंदी में, जो आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का, जिन सूत्रों में ब्रह्ममुनि जी ने खंडन किया शुरू से लेकर अब तक, उन सारे सूत्रों में लगभग उदयवीर शास्त्री जी ने भी खंडन किया है और व्याख्याकारों ने भी खंडन किया है। ऐसा नहीं कि केवल यही कर रहे हैं। इसलिए उस खंडन पक्ष को समझना है कि वो क्यों खंडन कर रहे हैं,
वो कहाँ क्या अर्थ किया जा रहा है उसको पकड़ना है, व्यक्ति को मत लेना, व्यक्ति को लेकर के ही अपने आग्रह मत रखना, केवल साक्षी भाव से समझने का प्रयत्न करना। वो कहते हैं तद ऊपरी अपि, ये जो सूत्र है 26वां, इस सूत्र में जो तद शब्द आया है, तद शब्देन, उस तद शब्द को लेकर के हृदि अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारत्वात् इति पूर्व सूत्रता। एक है 25वां सूत्र, एक है 26वां सूत्र। 25वां है हृदि अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारत्वात् और 26वां है तद ऊपरी अपि बादरायण संभवात्। जब सूत्रों का अर्थ किया जाता है, पहले सूत्र में दूसरे सूत्र के साथ में अगर जोड़ना है एक दूसरे के साथ, तो पहले वाले सूत्र से कुछ शब्द ला करके दूसरे वाले सूत्र में जोड़ देते हैं, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। मतलब व्याकरण की भाषा में या सूत्रों की भाषा में उसको अनुवृत्ति कहते हैं। अनुवृत्ति का मतलब है पहले वाले सूत्र से कुछ शब्दों को दूसरे वाले सूत्र में जोड़ना, ताकि उसको जोड़ लेने से वो अर्थ पूरा हो जाता है, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहते हैं इति पूर्व सूत्रता शांकर भाष्ये मनुष्यम गृहीत्वा, मनुष्य अधिकारत्वात् जो है ना, हृदि अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारत्वात्। तो ये जो मनुष्य अधिकारत्वात् है, ये एक शब्द है, और ये एक शब्द जो है समस्त शब्द है। समस्त का मतलब है समास किया हुआ शब्द है। समास तो आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी में भी समास होते हैं, तो दो शब्दों को मिलाते हैं या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिला करके उसको एक शब्द बनाया जाता है, उसको समास युक्त शब्द कहते हैं, यानी समास वाला शब्द। तो यहाँ पर मनुष्य अधिकारत्वात् ये अलग अलग शब्द नहीं है, ये समास वाला एक शब्द है। मनुष्य अधिकारत्वात् ये जो पद है, इसमें दिखने को तो दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये समास किया हुआ शब्द है, इसलिए एक माना जाता है व्याकरण की भाषा में। अब इस एक शब्द में से आधा शब्द आप अनुवृत्ति के रूप में नहीं ले सकते। एक व्याकरण का नियम है, शास्त्रों का अपना नियम होता है, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, उनका अपना एक नियम होता है। तो कहते हैं मनुष्य अधिकारत्वात् ये समस्त शब्द है, एक ही शब्द माना जाता है। इसमें से अधिकारत्वात् को छोड़ के केवल मनुष्य को लेकर के आप आगे के सूत्र में नहीं जोड़ सकते। जोड़ो तो पूरा जोड़ो, मनुष्य अधिकारत्वात्, केवल एक मनुष्य को लेकर के नहीं जोड़ सकते, एक अपना नियम है शास्त्रों का। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं कि इस सूत्र में से मनुष्यम गृहीत्वा, केवल मनुष्य को लेकर के, तदुपरि मनुष्यादुपरि। अब दूसरे सूत्र में तदुपरि अभी बादरायण संभवात्, इस सूत्र के साथ मनुष्य को जोड़ दिया। तो मनुष्य को जोड़ दिया तो अर्थ निकलेगा मनुष्याद ऊपरी, मनुष्य से भी अलग, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो कह रहे हैं तद ऊपरी अर्थात मनुष्याद ऊपरी देवादय कल्पिता, मनुष्य से अलग देव आदि लोगों की कल्पना की उन्होंने। मनुष्य से अलग और कौन हो सकते हैं? देव होते हैं, ऋषि होते हैं, ऐसे अलग अलग उनके नाम हैं। तो वो देवता आदि लोगों की उन्होंने कल्पना की है। तेषां मनुष्याणाम उपरिष्टात् ये देवादयः तान अपि अधिकरोति शास्त्र, ये आदिशंकर का भाष्य है। तेषां मनुष्याणाम उपरिष्टात्, उन मनुष्यों से भी अलग ये देवादया, जो देवता आदि लोग हैं, उनको भी यहाँ पर अधिकार के रूप में शास्त्र बताता है, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। अब इस अर्थ को लेकर के भाष्यकार कहते हैं स एषा शांकर भाष्ये कल्पना न सम्यक, शंकर ने ये जो कल्पना किया है ये बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? ये तो ही मनुष्य अधिकारत्वात् इति तु समस्तम पदम, ये जो मनुष्य अधिकारत्वात् ये जो शब्द है ये समस्त पद है, ये समास युक्त पद है। न च समस्तात् पदात् अनुवृत्ति आकृष्यते, कहते हैं उस समस्त पद से एक शब्द को लेकर के अनुवृत्ति के रूप में नहीं ले सकते। अपि च हृदि इति पृथक सप्तम्यंतम पदमस्ति, और जो 25वें सूत्र में जो हृदि है ये सप्तमी वाला पद है, यानी हृदि में सप्तमी विभक्ति है, और उसमें से केवल मनुष्य को ले लिया
और उसके साथ जोड़ दिया है अपने, उसका अलग विभक्ति है और इसकी अलग विभक्ति है, और उसमें से भी आधा शब्द ले लिया है। ऐसा करके आपने जो किया है, तो कहते हैं हृदि इति पृथक सप्तम्यंतम पदम, हृदि में जो सप्तम विभक्ति है, तस्य एव अनुवृत्तिया भवितव्यम, तो फिर उसी हृदि का ही अनुवृत्ति होनी चाहिए। तद एवं हृदयाद उपरि अपि इत्यर्थ युक्तः, इसलिए हृदयाद उपरि ऐसा अर्थ युक्त है यहाँ पर, अर्थात मनुष्य, केवल मनुष्य को लेकर के उसके साथ नहीं लेना है, उस पूरे मनुष्य अधिकारत्वात् को लेना है, लेकर के हृदयाद ऊपरी ऐसा अर्थ निकलना है, यानी हृदय से ऊपर अर्थात हृदय से अलग भी स्थानों में मनुष्य जो है परमात्मा का दर्शन कर सकता, ये अधिकार है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। वैसा ना लेकर के उन्होंने केवल मनुष्य को लेकर के तद ऊपरी का अर्थ लिखा है, मनुष्य से ऊपर, हृदय से ऊपर ना लेकर के उन्होंने अर्थ निकाला है मनुष्य से ऊपर, अर्थात मनुष्य से अलग देव और भी जैसे ऋषि होते हैं, देव होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको भी अधिकार है, ऐसा अर्थ ले लिया उन्होंने। हृदय से अलग स्थानों में भी परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा अर्थ ना लेकर के उन्होंने मनुष्य से ऊपर अर्थात मनुष्यों से अलग देव आदि लोगों का भी यहाँ पर लेना चाहिए, ऐसा अर्थ किया है। वो गलत कर दिया, ऐसा भाष्यकार का कथन है। तथा पूर्व सूत्रे परमात्मना अल्पश्रुति ही हृदय स्थानिका मनुष्य अधिकारत्वात्, पूर्व सूत्र में जो परमात्मा की जो अल्पश्रुति दिया है अर्थात हृदय स्थानिका, हृदय में रहने वाला, ऐसा जो दिया है, ये जो दिया है मनुष्य के अधिकार को लेकर के दिया है। तत्र तो मनुष्य अधिकारत्वम परमात्मना अल्पश्रुते कारणमुक्तम, वहाँ पर मनुष्य के अधिकार को लेकर के परमात्मा का अल्प स्थान में रहने वाला कारण बताया है। पुनश्च स अल्पश्रुति देवादिषु अपि संक्रमते, और वो अल्प स्थान देवताओं के लिए भी तो हो जाएगा, केवल मनुष्यों के लिए हो ऐसा कोई नियम नहीं है ना, वो देवताओं के लिए भी हो जाएगा। तदा पूर्वसूत्रे तस्य कारणत्व प्रदर्शनम मनुष्य अधिकारत्वम निरर्थकमेव, जब देवताओं के लिए भी वो लागू हो सकता है, फिर अलग से आप कारण को लेकर के मनुष्य से अलग देवताओं के लिए भी हो जाएगा, ऐसा अर्थ करना निरर्थक है। निरर्थकमेव जातम, वो निरर्थक ही हो जाएगा। तस्मात् इयम विचार सरणी न युक्ता, ऐसा विचार करना, ऐसा अर्थ करना ये उचित नहीं है, ये बोला जा रहा है। अपरम इदम आश्चर्यम यद देवता अधिकरणम तो सूत्रावतरणम दत्तम सूत्र व्याख्याम च देवादयो निर्दिष्ट। एक दोष दिखा रहे हैं, आदिशंकर ने सूत्रों के ऊपर प्रकरण बताया, यानी सूत्र ये किस बात को लेकर के सूत्र कहेगा, तो सबके अधिकरण बनाया, यानी शीर्षक बनाया। आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं, सबका हर सूत्र के ऊपर उन्होंने या कुछ सूत्रों के समूह को लेकर के उन्होंने शीर्षक बनाया। ये सूत्र समूह किसके लिए बोल रहे हैं या ये सूत्र किसके लिए बोल रहा है, उसका एक शीर्षक बनाया, उसको कहते हैं अधिकरण। तो इन सूत्रों का उन्होंने नाम दिया, ये देव को बताने के लिए है, यानी देवता को बताने के लिए है, इसलिए कहा इसको देवता अधिकरणम, देवता का प्रसंग है, यानी देवता को बताने वाले सूत्र है, ऐसा उन्होंने शीर्षक बनाया। जब देवता को बताने वाला सूत्र ऐसा शीर्षक बनाया, फिर देवता से अलग अर्थ कैसे निकाल सकते हैं आप? देवादया ऐसा क्यों बोलते हो? जब शीर्षक बनाया आपने, ये सूत्र देव के लिए है, आपने शीर्षक बनाया। अब शीर्षक देव के लिए बोला है, यानी उस सूत्र का प्रतिपाद्य मुख्य विषय क्या है, यानी वह सूत्र किसको बोल रहा है? देव को बोल रहा है। तो देव का ही अर्थ करो ना आप, फिर देव से अलग लोगों को क्यों ले रहे हो आप? ये भी एक दोष है उनका। शीर्षक बनाया देव का और देव के अतिरिक्त लोगों को भी आपने साथ में जोड़ दिया है, ये एक दोष आएगा उस अधिकरण में। एक बात कहिए, मान लो आपने ले लिया है, तो वो कौन है? देव से अतिरिक्त कौन लोग हो सकते हैं? तो ये हो सकते, देव हो सकते हैं, ऋषयः ऋषि हो सकते हैं, योगिनः योगी हो सकते हैं। भाई यही तो हो सकते हैं ना, होंगे तो सारे मनुष्य हैं, शरीरधारी मनुष्य तो होंगे ना।
जड़ जड़ देवता तो ये उनका प्रसंग है ही नहीं है। देव दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो जड़ देव होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब देव हैं, इनको भी देव कहते हैं। एक चेतन देव हैं, चेतन देव में मनुष्य हैं। तो मनुष्यों में कौन हो सकते हैं देव से अलग? तो कहते हैं देव से अलग ऋषि हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं। तो देव ऋषि योगी ये हो सकते हैं। तो ऋषयो अपि मनुष्य मंत्रद्रष्टारा मनुष्य एव भवन्ति, और ऋषि भी मंत्र दृष्टा होने के कारण से वो ऋषि होते हैं और वो मनुष्य ही होते हैं। तदुक्तम ही यास्केन ऋषिर दर्शनात्। और यास्क मुनि ने जो वेद का व्याकरण एक प्रकार से या वेद की व्याख्या विशेष व्याख्या की है निरुक्त में, तो महर्षि यास्क ने ऋषि किसको कहते हैं? तो उन्होंने लिखा ऋषि दर्शनात्, जो दर्शन करता है, वेद के मंत्रों का दर्शन जो करता है, वेद मंत्रों के अर्थ का जो साक्षात्कार करता है, उसको ऋषि माना है। वो कौन होता है? मनुष्य तो होता है। ये बात कहिए। तो साक्षात्कृत धर्माना ऋषया, जो साक्षात करने का धर्म रखते हैं, साक्षात्कार करने का गुण रखते हैं, साक्षात्कार करने की योग्यता रखते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। ऐसा निरुक्तकार ने बोला। योगिनो अपि खलु योगाभ्यासिना मनुष्य भवन्ति। और योगी कौन होते हैं? वो भी तो मनुष्य होते हैं। तो योगिना अपि खलु, योगी भी तो योगाभ्यास करने वाले मनुष्य ही तो होते हैं। देवानाम पृथ्वी जल अग्नि वायु सूर्यानाम नहीं उपासना प्रसंगा। और देव से मनुष्य से भिन्न पृथ्वी जल अग्नि वायु सूर्य आदि को लोगे, उनके लिए तो उपासना का प्रसंग तो है ही नहीं है। न च प्रयोजनम, न उनको देवों के रूप में लेना कोई प्रयोजन नहीं है। तेषाम जड़त्वात्, क्योंकि वो जड़ होने के कारण से। तस्मात् अयुक्तम शांकर भाष्यम, इसलिए शंकराचार्य ने इस प्रकार का जो अर्थ किया है वो उचित अर्थ नहीं किया है, ऐसा भाष्यकार का कथन है। तो ये पूरे प्रसंग में आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको छोड़ दीजिएगा। विशेषकर व्याकरण को ध्यान में रख करके, इस अनुवृत्ति को ध्यान में रख करके, सूत्र का अर्थ करने को ध्यान में रख करके अगर आपको बात पकड़ में नहीं आए तो छोड़ दो, उसमें कोई बात नहीं है। आपको इतनी बात समझनी है कि भगवान का दर्शन कहाँ होता है? हृदय में होता है। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा है मनुष्य का अधिकार है। क्या अधिकार है? वो हृदय में रहता है, और जहाँ वो रहता है वहीं पर भगवान का दर्शन कर सकता है। तो केवल हृदय में ही दर्शन कर सकता है, और जगह नहीं कर सकता है? तो कहा नहीं, उसके अतिरिक्त भी शरीर के किसी भी जगह पर वो दर्शन कर सकता है। ये मुख्य तात्पर्य है इन दोनों सूत्रों का। अब ये समझ में आ गया, बात समाप्त आपकी दृष्टि से। बाकी किसने क्या गलत किया है या क्या अनुवृत्ति होती है ये समझ में नहीं आए। अगर समझना चाहते हैं तो आपको फिर भाषा विज्ञान को समझना होगा, व्याकरण को समझना होगा, सूत्रों की शैलियों को, तो थोड़ा अधिक संस्कृत अधिक व्याकरण समझेंगे तो आपको आसानी से वो बात भी समझ में आ जाएंगी। समझने को तो सभी समझ सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझ सकते हैं। लेकिन उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि हमारी होनी चाहिए। उस भाषा विज्ञान को समझना हमारे लिए जरूरी होता है, व्याकरण को समझना जरूरी होता है, सूत्रों के सिद्धांतों को समझना, सूत्र कैसे आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, उनमें एक वाक्यता कैसी होती है, ये सब बातें जो है भाषा विज्ञान से ही पकड़ में आएगी। इसलिए वो अगर आज आपको पकड़ में नहीं आ रहे तो उसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। मुख्य बात यह है कि भगवान का हमें दर्शन करना है। कहाँ कर सकते हैं? हृदय में कर सकते। केवल हृदय में नहीं, शरीर के कहीं भी स्थान में, बस इतना ही हमें आवश्यकता है। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। 25वें सूत्र का अर्थ लिखवा रहा हूं। हृदय को सामने रखकर, हृदय को सामने रखकर, हृदय को सामने रखकर, हृदय को सामने रखकर बार बार ब्रह्म का जो वर्णन किया गया है, हृदय को सामने रखकर बार बार ब्रह्म का जो वर्णन किया है, यह वर्णन किया गया है। हृदय को सामने रखकर बार बार ब्रह्म का जो वर्णन किया गया है वह मनुष्य के द्वारा
मनुष्य के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार रूपी अधिकार को वह मनुष्य के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार रूपी अधिकार को वह मनुष्य के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार रूपी अधिकार को ध्यान में रखकर किया गया है। वह मनुष्य के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार रूपी अधिकार को ध्यान में रखकर किया गया है। फिर एक बार बोल देता हूं, हृदय को सामने रखकर बार बार ब्रह्म का जो वर्णन किया गया है वह मनुष्य के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार रूपी अधिकार को ध्यान में रखकर किया गया है। ये एक सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। 26वां सूत्र का अर्थ, ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म साक्षात्कार हृदय में ही होता हो। ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म साक्षात्कार हृदय में ही होता हो। ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म साक्षात्कार हृदय में ही होता हो। उस हृदय से भिन्न स्थानों में भी होता है। उस हृदय से भिन्न स्थानों में भी होता है। उस हृदय से भिन्न स्थानों में भी होता है। ऐसा मैं स्वयं बादरायण वेदव्यास ऐसा मैं स्वयं बादरायण वेदव्यास का मत है। यह ऐसा मेरा स्वयं बादरायण का मत है, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा मेरा स्वयं बादरायण वेदव्यास का मत है। मैं के जगह पर मेरा भी लिख सकते हैं आप। हाँ जी, ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म साक्षात्कार हृदय में ही होता हो। उस हृदय से भिन्न स्थानों में भी होता है। ऐसा मेरा स्वयं बादरायण वेदव्यास का मत है। ये 26वें सूत्र का अर्थ हो गया। अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि जब कभी का मतलब रोज करना है, जब रोज आप ध्यान करते हैं तो आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि मैं जहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ पता नहीं ये स्थान ठीक है या नहीं है। कोई कहता है यहाँ करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। इन सब संशयों को, विवादों को बाहर निकाल दो मन से और आराम से बैठ करके जहाँ आपकी मर्जी है शरीर के अंदर उस स्थान को चुन लो। शर्त यह है कि आपका मन लगना चाहिए। आपका अपने शरीर के अंदर जहाँ आसानी से मन लग जाता है और आसानी से वहाँ से आप ध्यान कर सकते हैं, उस स्थान पर ध्यान करिएगा। इसमें कोई बात नहीं है। ओ